चलिए दोस्तों, तो अब आपके इंतजार की घड़ियां होती हैं खत्म और हम देखने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट, है ना। चलिए देखिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट क्या होती है। पहले हम लोग इसको फाइंड करते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं। तो हमारे पास जो आया था वो आया था हीट ट्रांसफर फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एंड दैट इज इक्वल्स टू गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1 एंड dW फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब हम dW फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस अगर रखते हैं तो वी गॉट गामा माइनस 1 इंटू एम आर T1 माइनस T2, जिसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ क्या, m इंटू आर इंटू माइनस ऑफ dt, राइट। ओके, और अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो गामा माइनस 1 था यहाँ पर, इस गामा माइनस 1 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसके साथ, और इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ फिर से CV से। तो अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो बचेगा वो आ जाएगा m CV गामा माइनस n और यहाँ आ जाएगा dt और ये साइन आ जाएगा माइनस का। ये मेरे पास आ गई कहानी, सही है। एक चीज़ मैं यहाँ भूल गया था, दैट इज n माइनस 1। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए यहाँ पे n माइनस 1 भी आएगा एंड दिस इज डिवाइडेड बाय n माइनस 1। अब हम यहाँ पे माइनस साइन का क्या कर देंगे, अंदर इंटू कर देंगे। जैसे ही हम माइनस साइन का इंटू कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा m CV n माइनस गामा डिवाइडेड बाय n माइनस 1 dt। अब अगर हम ध्यान से देखें और इसको कंपेयर करें जो हमारा हीट ट्रांसफ़र का फार्मूला होता था, दैट इज mc dt के साथ, तो ये C और ये C, तो अगर मेरी ये पॉलीट्रॉपिक हीट है तो ये C भी कौन सा होगा, पॉलीट्रॉपिक का ही होगा। तो यहाँ से अगर मैं पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट की बात करूँ तो वो मुझे कंपेयर करने के बाद जो मिल जाएगा वो मिलेगा C पॉली एंड दैट इज नथिंग बट n माइनस गामा अपॉन n माइनस 1 टाइम्स ऑफ CV। अब हमें पता है कि CV हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव। n माइनस 1 भी हमेशा कैसा रहेगा, क्योंकि वी नो दैट कि n इज ग्रेटर देन 1, सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। बट वी नो दैट कि गामा इज ग्रेटर देन n इन जनरल, सो दैट मीन्स ये टर्म हमको कैसा देगा, निगेटिव। सो वी नो दैट कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो डेफिनेटली C पॉली भी हमारा नेगेटिव होगा। और यहीं से बनेगा हमारा कॉन्सेप्ट, यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट बनने वाला है कि सिग्निफिकेंस क्या है। ये सिग्निफिकेंस अब हम किसका देखने जा रहे हैं, पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट का। फॉर्मूला आपके सामने है n माइनस गामा अपॉन n माइनस 1 इंटू CV। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको। अब हमने क्या किया, हम इसको कैसे समझते हैं जरा देखते हैं। तो हमारे पास यार C पॉली कितना आ रहा है, C पॉली दैट इज n माइनस गामा अपॉन n माइनस 1 टाइम्स ऑफ CV, ये हमारे पास आया है, राइट। एंड we know that ki heat transfer is nothing but for the polytropic process. For the polytropic process, the heat transfer is what? It's a gamma minus n upon gamma minus 1 into work transfer for the polytropic process. Let assume that ki gamma is 1.4 and n is less than 1.4, that is approximately 1.2. हमने ऐसा मान लिया for just एक सिस्टम बनाने के लिए, एक कंडीशन बनाने के लिए, या हम बोलें कि स्पेसिफिक हीट, जो पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट है उसके सिग्निफिकेंस को समझने के लिए ये हमने एक वैल्यू ले ली। एंड डेफिनेटली ये वैल्यू हमने किस कंडीशन के साथ ली है कि
जो n है वो ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन गामा है, लेस देन गामा है। जब ये वैल्यू हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करी तो वी गॉट 1.4 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाय 1.4 माइनस 1 टाइम्स ऑफ द वर्क फॉर द पॉलीट्रॉपिक एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हीट ट्रांसफर फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब यहाँ बचेगा 0.2 और यहाँ बचेगा 0.4, राइट। तो ये कहानी बन जाएगी हमारी 1/2 की। सो जो वर्क ट्रांसफ़र फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है वो ट्वाइस टाइम्स हो जाएगा हीट ट्रांसफ़र फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि यार अगर हम किसी सिस्टम में सपोज हमने एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करी है ना, किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की हमने क्या करी, बात करी, तो उस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में सपोज हम हीट दे रहे हैं कुछ 20 किलो जूल की, और 20 किलो जूल अगर हीट हमने दी, मतलब जो dq फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है वो अगर मैंने 20 किलो जूल दिया तो मुझे वर्क जो मिलेगा ना वो मिलेगा 40 किलो जूल फॉर दैट कंडीशन, दैट पर्टिकुलर कंडीशन। आप समझ रहे हो? तो ये एक्स्ट्रा वर्क कहां से आया? ये है कॉन्सेप्ट। ये एक्स्ट्रा वर्क कहां से आया, ये है कॉन्सेप्ट। ये अब देखो दो चीजें तो तुम्हारे सामने है, एक कौन है वर्क है, एक कौन है हीट है, एक और कौन होता है इंटरनल एनर्जी। कुछ तो लफड़ा है वहीं पर, चलो देखते हैं। देखिए, फॉर 1 इज लेस देन n इज लेस देन गामा, C poly is negative. Yes, we know that कि for that condition the C poly is what? Negative. That is during such process through heat is supplied, these is decreases. These नहीं होना चाहिए, temperature is decreases होना चाहिए, decreases in temperature. Yes, decreases in टेम्परेचर। मतलब हम ऐसी प्रोसेस की बात कर रहे हैं जहां पर हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। दो द हीट इज सप्लाइड, देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर, देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर, देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। सो ड्यूरिंग सच प्रोसेस दो हीट इज सप्लाइड, THOUGH होना चाहिए ना, दो हीट इज सप्लाइड, देयर इज अ डिक्रीज इन द टेम्परेचर। मतलब हीट सप्लाई करने के बाद भी टेम्परेचर में क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा। आपको समझ में आ रहा होगा, टेम्परेचर मतलब इंटरनल एनर्जी। दिस इज बिकॉज वर्क ट्रांसफर इज मोर देन द हीट ट्रांसफर, क्योंकि वर्क ट्रांसफर यहां पर ज्यादा होगा हीट ट्रांसफर से। एंड दिस एक्सेस वर्क ट्रांसफर कम्स फ्रॉम इंटरनल एनर्जी। कहां से आई? इंटरनल एनर्जी से ऑफ द सिस्टम। एज देयर इज अ रिडक्शन इन द इंटरनल एनर्जी, देयरफॉर देयर इज अ डिक्रीज इन द टेम्परेचर। एंड जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ दैट हम बोलेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखिए जरा, समझने की कोशिश करिए। देखिए क्या हो क्या रहा है कि आपको दिख रहा है कि यार आप हीट सप्लाई कर रहे हो और वर्क ट्रांसफर ज़्यादा हो रहा है। तो वर्क ट्रांसफर ज़्यादा होगा तो किसके कारण होगा? इंटरनल एनर्जी के कारण। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। मतलब हीट ट्रांसफर करने के बाद भी उस सिस्टम का टेम्परेचर, हीट सप्लाई करने के बाद भी उस सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो इसीलिए यहीं से सिग्निफिकेंस बनता है सी पॉली का। इसी से ऐसे याद रखने के लिए ना मैंने एक तरीका बनाया है इसको, क्योंकि कई बार बच्चा हो सकता है आप कंफ्यूज हो सकते हो। ये चालू तरीका है, कोई टेक्निकल ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही सोचो जैसे कभी हम फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो क्या होता है यार, हमने फास्ट रखा तो क्या हुआ यार, हमारे पास जो एनर्जी थी
वो कहीं से आई तो नहीं, तो जो भी थी वो हमने ही दी, जो भी थी वो हमने ही दी, मतलब इंटरनल एनर्जी ही उस समय क्या हुई, यूज़ हुई। भाई कुछ खाया नहीं ना, फास्ट में कुछ खाया नहीं, तो कोई एनर्जी हमें मिली नहीं, तो जो हमने यूज़ किया वो क्या था, इंटरनल एनर्जी, और उसी से हमने क्या करते रहे, काम करते रहे, काम करते रहे, फिर हम थक जाते हैं, फिर हमको फीवर आ जाता है, फिर हम लोग क्या हो जाते हैं, वो फीवर तो इरिवर्सिबिलिटी के कारण आता है, क्योंकि बॉडी को समझ में नहीं आता क्या करें, थकान हो गई इसको, तो सब बेचारे इधर उधर भागा दौड़ी करते हैं, अरे बॉडी को खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए, है ना। लेकिन एग्जैक्टली उसके बाद आप ठंडे पड़ जाते हो, मतलब निपट जाते हो, अगर आपने ज़्यादा देर तक खाना नहीं खाया तो, ठीक है तो आप ठंडे पड़ जाते हो, मतलब आपका टेम्परेचर कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। आप ऐसे याद रखोगे यार, टेम्परेचर आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। मतलब एक जस्ट ऐसे ही बनाया है, बेकार है बट ठीक है यार, चलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर आप देखो तो क्या होता क्या है कि मतलब ऐसी प्रोसेसेस जिसमें हम हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं फिर भी उसका टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये पॉलीटॉपिक प्रोसेस है, जिसमें वर्क आपको ज़्यादा मिलेगा और आपका जो वर्क एक्सेस वर्क है वो इंटरनल एनर्जी के कारण मिलेगा, और इसी कारण उस सिस्टम की टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, राइट। आई होप आप सभी को सी पॉली का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अब बहुत ही अच्छा एक डेरिवेशन करते हैं, एंड दैट इज व्हाट, सी टू द पावर गामा, पी वी टू द पावर गामा, पी वी टू द पावर गामा का ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और याद है मैंने बोला था कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता है, और आइडियल गैस भी मैंने वर्ड यूज़ किया था। अभी समझ में आएगा कि मैंने ये सब बातें आपसे क्यों बोली थी। चलिए देखिएगा, वी नो दैट फॉर द फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वी नो दैट कि dq is equals to what, it's a du plus pdv. I am using the pdv, that means this is for the reversible process. एक कंडीशन और उभर कर बाहर आई कि दैट इज व्हाट, रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे मैं dw यूज नहीं कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग द pdv, राइट। ओके, सो द कंडीशन इज व्हाट, हमने दो चीजें यहाँ मानी है, एक आइडियल गैस और दूसरी एडियाबैटिक। अगर मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस को नाम दिया है कि यार प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक है, तो वी नो दैट कि द हीट ट्रांसफर इज व्हाट, जीरो। तो फॉर द एडियाबैटिक द हीट ट्रांसफर इज व्हाट, इट्स अ जीरो, एंड फॉर द आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट द mcv dt. So now substituting this value here, and I got 0 is equals to mcv dt प्लस इधर मैंने क्या किया, आइडियल गैस है तो प्रेशर को अंदर ले गया, तो ये dpv बन गया, और आइडियल गैस को मैं pv को क्या लिख सकता हूँ, mrt, तो दैट इज इक्वल्स टू mcv dt प्लस गड़बड़ हो रहा है, जस्ट अ मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है मुझसे, कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या करने वाला था मैं, हाँ नहीं, जस्ट अ मिनट, हाँ हम कुछ नहीं करेंगे, हम जस्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो डी क्यू की जगह मैंने यू जीरो रखा, इसकी जगह मैंने एम सी वी डी टी रखा और प्लस पी डी वी रखा, यस। तो पी डी वी इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, माइनस ऑफ एम सी वी डी टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब हमें पता है कि h इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो वो होता है u प्लस पी वी, और मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं या पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दूं, तो आई गॉट दिस वैल्यू, राइट। सही है बेटा, तो एक बार पी डी वी और प्लस वी डी पी हो जाएगा। तो पी डी वी को हम क्या लिख सकते हैं, तो दिस इज नथिंग बट द हीट ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सो दिस इज इक्वल्स टू डी क्यू और प्लस वी डी पी आ जाएगा इधर पर। नाउ
अब हम डी एच की जगह क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एम सी पी डी टी फॉर एन आइडियल गैस। वी नो दैट हमारी वही कंडीशन है, आइडियल गैस और एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे ये क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा वी डी पी, यहाँ पर आ जाएगा वी डी पी। तो हम बोल सकते हैं कि वी डी पी इज इक्वल्स टू एम सी वी सी पी डी टी। हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की बात करी और इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दिया 1 को, तो यहाँ बन जाएगा वी डी पी अपॉन पी डी वी एंड दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ बन जाएगा हमारे पास सी पी बाय सी वी, क्योंकि एम कैंसिल आउट हो जाएगा और डी टी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फाइनली वी गॉट सी पी माइनस सी वी, सी पी अपॉन सी वी एंड दैट इज नथिंग बट द गामा, दैट इज नथिंग बट द गामा। अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, और क्या लिखने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर वी डी पी इज इक्वल्स टू लिख दूंगा गामा टाइम्स ऑफ पी डी वी, और अब मैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाऊंगा, तो आई गॉट 1 अपॉन पी डी पी एंड दैट इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ 1 अपॉन वी डी वी, एंड देन इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो 1 अपॉन पी का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन पी, दैट इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ एल एन वी, एंड वी नो दैट कि जब हम कांस्टेंट एक लेना पड़ेगा हमें, दैट इज इक्वल्स टू सी। राइट, इतना क्लियर हो गया? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है? हो गई है, एंड दैट इज व्हाट दिस माइनस साइन। ये जो माइनस साइन है वो मैंने नहीं लिया था, वो मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो इसके कारण इधर पर माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और ये भी माइनस में जाएगा, तो ये टर्म हमारा माइनस में रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसका इंटीग्रेशन कर या इसको मैं साइड चेंज करूँगा, तो आई गॉट एल एन पी प्लस गामा टाइम्स ऑफ एल एन वी इज इक्वल्स टू एल एन सी, जिसको मैं लिख सकता हूँ एल एन पी प्लस एल एन वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू एल एन सी। वी नो दैट कि ए एल एन बी इज इक्वल्स टू एल एन बी टू द पावर ए, एंड सिमिलरली वी नो दैट कि एल एन ए प्लस एल एन बी इज इक्वल्स टू एल एन ए इंटू बी। तो ये दो फार्मूले का हमने यूज़ किया, और इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एल एन पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू एल एन सी, तो सीधे मैं बोलूँगा पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू सी। ये मेरे पास आ गया है रिलेशन। आई होप आप सभी को ये रिलेशन समझ में आया होगा। आई होप आप सभी को ये रिलेशन समझ में आया होगा। मैं पीछे देख रहा था, मुझे कुछ स्मेल टाइप की आ रही थी, इसलिए मैंने देखा, मैंने कहा कहीं कुछ शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं देखने गया था, सॉरी फॉर दैट। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये कंडीशन हमें मिल चुकी है, लेकिन ये कंडीशन कब मिली? जब हमने ये माना, जब हमने ये माना और जब हमने ये माना। तो इसका मतलब है कि जब भी प्रोसेस एडियाबैटिक होगी, जब भी प्रोसेस कौन सी होगी, एडियाबैटिक होगी, जब भी प्रोसेस हमारी कौन सी होगी, एडियाबैटिक होगी, तब ऐसा होगा, तब ऐसा होगा। तो ये हमारे पास आई थी कंडीशंस, फिर हमने ये सेकंड कंडीशंस मानी और इन कंडीशंस को लेकर हमने फिर बात करी। ये दोनों बातें करने के बाद हमने इसका डिवाइडेशन किया एंड फाइनली वी गॉट दिस रिलेशन। ये रिलेशन आने के बाद हमने इसका यूज़ किया और हमारे पास ये आ गया। सिमिलरली हमने फिर एक और रिलेशन को यूज़ किया, देखिए यहाँ पर ये हमने लेकर यहाँ कर दिया ऐसा, ये हमने यहाँ यूज़ कर लिया, और ये तो हमने सिर्फ जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया था लॉग का वो यूज़ किया है, एंड फाइनली वी गॉट दिस। तो मैं बीच में एक लाइन बना दूं और फिर ये चीज़ हम देखते हैं कि ये इक्वेशन कहाँ वैलिड है हमारी, राइट? जस्ट अ मिनट। तो
एक कंडीशन हमने ये मानी, एक कंडीशन ये मानी और एक कंडीशन हमने ये मानी, फिर हमने डिवाइडेशन किया, डिवाइडेशन करके हमें ये चीज़ मिल गई और इस तरीके से हम आगे बढ़े और ये हमारे पास रिलेशन आया। तो ये रिलेशन हमारी किन किन कंडीशंस के साथ आया, एक तो एडियाबेटिक, दूसरा आइडियल गैस और तीसरी कंडीशन कोई थी रिवर्सिबल। इसीलिए जब भी हम PV टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का यूज़ करेंगे तो हम बोलेंगे दिस इज़ वैलिड फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। आई होप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और अभी उन सभी बातों का जवाब आपको मिल रहा होगा जो मैंने बोला था कि मैं दूंगा। उन सभी बातों का जवाब आपको मिल रहा होगा कि मैं क्या क्या आपको बताने वाला था। अब आपका यहाँ पर जाकर पूरा क्लोज्ड सिस्टम, समझ रहे हैं बात को, क्लोज्ड सिस्टम आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए भी हम आपको शीट दे रहे हैं। आप हमारा टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मैं डाटा भेज सकूं। और जब वो हो जाए, आप लोगों से सब्सक्राइब हो जाएंगे, तो मैं उसमें जल्दी से पूरे डाटा भेजने वाला हूं। आपको बहुत अच्छी शीट दिन मिलने वाली है जिसमें पूरा कंप्लीट सोल्यूशन रहेगा। बस आपको लिंक पर क्लिक करना है और आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के चैनल पर, वहाँ से मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और आद्या एकेडमी के चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जिन्होंने नहीं किया वो करें, जिन्होंने कर लिया उनके लिए थैंक यू। और होपफुली हम लोग बहुत अच्छा एक प्लान जो मैंने बनाया वो हम एग्जीक्यूट भी करेंगे और आपको फ़ायदा भी मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं, नमस्कार।